हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको कराएंगे क्लास 10th की जो बुक है क्षितिज भाग 2, इसका चैप्टर नंबर 5 है यह है दंतुरित मुस्कान। क्या है? यह है दंतुरित मुस्कान और इसके राइटर हैं नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन। सबसे पहले हम इसके चैप्टर का नाम याद करेंगे, फिर इसके राइटर का नाम याद करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नागार्जुन याद करेंगे और उसके बाद हम जैसे ही पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, जो राइटर है वो कह रहा है कि वो बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है अपने परिवार से। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो पत्नी है उनके घर में बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा पैदा होता है तो 2 महीने जब वो घर में आते हैं राइटर, तो उसके जो 2 दांत आ गए होते हैं उस समय तक। ठीक है, उसके 2 दांत आ गए हैं और उन 2 दांतों से जब वो मुस्काता है बच्चा तो उसके ऊपर ये कविता है, यह है दंतुरित मुस्कान, 2 दांतों वाली मुस्कान। ठीक है, मुस्कान मतलब हंसना। तो इसमें यही एक्सप्लेन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी है ये कविता। तो सभी बच्चे इसको बेटा ध्यान से सुन लेंगे तो एक बार में ही इसको आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रश्न करेंगे हम। दंतुरित यह मुस्कान तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल दे जान, धुली दुसिर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न करना आना चाहिए। प्रश्न कैसे करेंगे? प्रश्न करेंगे हम प्रस्तुत, एक तो आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, किताब का नाम याद होना चाहिए और इसके राइटर का नाम याद होना चाहिए, और फिर इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है और जो कविता कौन सी है उसकी क्षितिज से संकलित यह दंतुरित मुस्कान से ली गई हैं। तो फिर इसके बाद लिखेंगे इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। ठीक है, और इसमें क्या बताया है, बच्चे की मुस्कान के बारे में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें ये तो हो गया इसका प्रसंग, कविता का नाम, राइटर का नाम, और इसमें वर्णन क्या किया गया है, वर्णन किया गया बच्चे की मुस्कान के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहता है, ऐसे कवि कहता है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल दे जान। जब वो कवि घर आता है तो देखता है कि बच्चे के 2 दांत आ गए हैं, तो उनके बोलता है तुम्हारी ये दंतुरित, तुम्हारी ये इतनी सुंदर मुस्कान, जो मरे हुए या मृतक मतलब कि जो निराश हो गए हैं, जो मतलब कि मायूस हो गए हैं, उसमें भी जान डाल दें। तुमने देखा होगा ना, बच्चे जब हंसते हैं तो जो चुप रहते हैं वो आदमी बड़े खुश हो जाते हैं। सभी लोग बड़े बच्चों की मुस्कान को देखकर सब खुश हो जाते हैं। तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, बच्चे को बोलकर देखकर कह रहा है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान निराश व्यक्ति में भी जान डाल देती है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, धूली मतलब धूल, दूसर मतलब सने हुए, धूल से सने हुआ तुम्हारा यह गात मतलब शरीर, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यानी जो तालाब में जो फूल खिलते हैं वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में, ऐसा लग रहा है तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में फूल खिल गए हों। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो ये है इसका बेटा वर्णन। तालाब में कौन से कमल के फूल खिलते हैं ना बेटा, कमल के फूल, ऐसा लग रहा है कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। तुम्हारा धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि कमल का फूल जल को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिला हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि ये कह रहा है राइटर। अब देखो, कठिन पाषाण होता है कठोर पत्थर, बहुत हार्ड पत्थर। अगर कठोर पत्थर को भी परस मतलब स्पर्श करना, छू जाना, पाकर तुम्हारा ये प्राण, तुम्हारे शरीर को छू कर अगर पत्थर भी छू लें तुम्हारे शरीर को तो वो भी तुम इतना सॉफ्ट हो जाए, पिघल कर जल बन गया होगा। यानी कि तुम्हारा इसके शरीर को छू कर अगर पत्थर भी छू ले तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, पिघल कर जल बन जाएगा कठिन पाषाण। अगर कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? तुम्हारे शरीर इतना कोमल है, इतना सॉफ्ट है कि अगर कठोर पत्थर भी अगर इसको छू ले तो वो कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन जाएगा, ये बताया इसमें। ठीक है, आगे देखिए, आगे सब में प्रश्न तो सब में वही रहेगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े
सैफालिका के फूल बाँस था कि बबूल। अगर बाँस या बबूल, देखो बाँस बहुत कठोर होता है, बबूल का पेड़ बहुत कठोर होता है। अगर यह बाँस या बबूल भी अगर तुम्हारे शरीर को छू जाए तो ऐसे लगे जैसे कि झरने में लगे। झरने में जो सैफालिका के फूल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो अगर बाँस और जैसे बबूल तुम्हारे शरीर को छू जाएंगे ना, तो वो भी सैफालिका के फूल की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। यानी कि जो हार्ड तो हैं लेकिन तुमको छूने के बाद वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। कौन? सैफालिका के फूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है लगातार। अब राइटर कह रहा है कि वो जो बच्चा उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा है तो कह रहा है तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि वो बहुत दिनों में आया है। तो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, देखते रहोगे अनिमेष, मतलब लगातार मुझे देखते ही रहोगे, थक गए हो। तो कह रहा है तुम थक गए हो। आँख लूँ मैं फेर, तो फिर मैं आँख फेर लेता हूँ। तुम थक जाओगे, मुझे लगातार देखते देखते तुम थक जाओगे तो मैं आँख को फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो राइटर कह रहा है बच्चे से बात कर रहा है, कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहली बार में तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मुझसे परिचित नहीं हो पाए। यदि तुम्हारी माँ न माधम बनी होती आज, मैं न सकता देख तुमको न तुम्हारी मुस्कान को। यानी कि तुम्हारी माँ के माध्यम से मेरा और तुम्हारा मिलन हुआ है, तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम्हारी माँ माध्यम है इस चीज़ के लिए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती, तुम्हारी माँ माध्यम नहीं होती, तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता और न ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख पाता। धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है। अब राइटर कह रहा है तुम बहुत धन्य हो तो तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी में इत्र में अन्य, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मैं तो बाहर था लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया, चीर प्रवासी में इत्र में अन्य। क्योंकि जो चीर प्रवासी होता है बहुत दिनों से बहुत दूर, ठीक है। इत्र और अन्य मीन्स होता है दूसरा। तो मैं तो तुम्हें कोई दूसरा लग रहा हूँ जो बहुत दिनों में यहाँ पे आया है, बहुत ही अलग लग रहा हूँ, अन्य लग रहा हूँ, दूसरा कोई मतलब गेस्ट सा लग रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी कि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि जैसा हूँ, बहुत दिनों में आया हूँ, तो इस अतिथि से तुम्हारा कभी कोई संपर्क ही नहीं रहा है ना, संपर्क ही नहीं था। उंगलियाँ माँ की कराती रही मधुपर्क। तुम्हें तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही मधुपर्क होता है बेटा, पंचामृत यानी कि 5 चीज़ों से बना हुआ मर्च, जैसे कि दूध घी दही और ये होता है ना शहद जल, जो भी तुम्हारी माँ ने पिलाया उसको, वो सब तुम्हारी माँ की उंगलियों से तुम्हें मिलता रहा, माँ ही तुम्हें कराती रही, तो तुम मुझे नहीं पहचानते हो। देखते तुम इधर कनखी मार होता है बेटा तिरछी नज़र, आप ऐसे लिख लेना। कनखी मार मतलब जब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो, और होती जब आंखें चार, और जब मैं भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ और हम दोनों की आंखों में एक दूसरे से नज़र मिल जाती है, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती ही बड़ी छविमान। तो फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो जब तुम ये दंतुरित मुस्कान करते हो तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, मैं बहुत ही मुग्ध हो जाता हूँ, मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर। ठीक है बेटा, ये बहुत ही छोटी सी कविता थी और कंप्लीट हो गई है बेटा। इसको आप अभी एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, और इनके बीच पीछे विशेष वो लिखना चाहिए आपको। जैसे 2 पैर है ना, दोनों को बीच में विशेष क्या लिखोगे, कभी इसमें क्या कहना चाह रहा है वो बताना है। विशेष में बेटा क्या होता है, विशेष में जो चीज़ें मेन होती हैं ना उनको व्याख्या के नीचे लिखना चाहिए, इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। और विशेष के पीछे आप अगर वर्ड मीनिंग भी लिखते हो, ये जैसे इसमें ये है मधुपर्क है, अन्य है, इत्र है, और ये जैसे वर्ड मीनिंग होता है ना, ये भी आप लिखोगे तो इनमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो विशेष में क्या लिखेंगे आप, तो एक तो इसमें बच्चों की मुस्कान के बारे में मनोहर वर्णन किया गया है पूरी कविता में, और बच्चे की मुस्कान को देखकर मुर्दों में भी जान आ जाती है। और इसके बाद अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखा देंगे, भाषा सरल सहज और साहित्यिक भाषा दिखाएंगे। साहित्यिक भाषा इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, और सब में यही आएगा मिला जुला के। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का और बच्चे की मुस्कान का, और इसमें ये मुहावरे दिखाएंगे, कन की मारना, आंखें चार होना, ये सब मुहावरे आए हैं। ठीक है बेटा, आंखें चार होना ये रहा, कन की मारना, ये दोनों मुहावरे हैं। तो इनमें ये मुहावरों का प्रयोग बड़ा सुंदर मुहावरे हैं, और भाषा सरल सहज है और साहित्यिक भाषा का प्रयोग इसमें दिखाया गया है। तो ये हो गई कंप्लीट वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सभी बच्चे इसको अभी के अभी पढ़ लेंगे पूरा, और इसके नागार्जुन इसके राइटर हैं, इसको याद कर लेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।